फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमिता। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक नया टॉपिक। दिस इज़ अ स्किल डेवलपमेंट। हम बहुत सारे स्किल्स के बारे में जानते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल एंड लर्निंग स्किल। आइए आज हम ऐसे ही कुछ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। आइए चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स। यस, स्किल डेवलपमेंट की क्लास में सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि स्किल्स क्या है। स्किल्स स्किल्स आपकी एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिस। ये इसको प्रेफर करता है कि स्किल बताता है कि वन इमीडिएट इस रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग is the age and the facility with which acquired actions are performed। तो स्किल्स इसको बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी लर्निंग का क्राइटेरिया क्या है, आपका कैसे डेवलप होता है। तो चलिए आज हम पहले पार्ट में हम लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लिसनिंग स्किल्स कि लिसनिंग क्या है। लिसनिंग व्हेन यू आर लिसनिंग टू समबडी completely and attentively, then you are listening not only to the words but also to the feeling of what is the being conveyed, so to the whole of it and not a part of it. In fact, listening is the act of hearing attentively. So ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो आपको इसके लिए आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट और आपका इंटरेस्ट भी इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप उसका क्या इनकमिंग है उससे आपकी और क्या आपके उसके आउटकम्स हैं। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है स्किल्स का, और ये दो तरीके से काम करता है, वर्बल और नॉन वर्बल। दोनों तरीक़ों से काम करते हैं। ये हर प्रकार से आपको मैसेज देता है लिसनिंग स्किल। तो इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। आपको लोगों को बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उसमें भी आपको उनकी स्पीच सुननी पड़ेगी। जब किसी को सुनते हैं ना तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी ग्रो करती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं लिसनिंग स्किल के कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि लिसनिंग स्किल के इन्होंने 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसे कि अंडरस्टैंडिंग पावर सबसे पहले होती है। अंडरस्टैंडिंग पावर कि आप किसी चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, तो ये इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इसमें आपकी लैंग्वेज एबिलिटी भी इन्वॉल्वमेंट करती है, क्योंकि लिसनिंग इज़ एन आर्ट। इज द लैंग्वेज एबिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ होल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। So is the first language skill that the child encounters is the listening experience. So तो जब एक बच्चा जो होता है वो सुन के ही घर के एटमॉस्फेयर से सुनता है और सुन के समझता है, उसको आगे सीखता है और एक्वायर होता है। तो now the require is attention and internal and external observation, hearing आपको रखना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी ग्रो हो जाएगी और इसको आप लिसनिंग स्किल को और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग कि प्रोसेस क्या है, लिसनिंग होता कैसे है कि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू परसुएड अदर विथ योर ईयर्स बाय लिसनिंग टू देम। Too many people fail to realize that real communication now goes in both directions. So listening is the key to success. Now it helps to avoid communication errors. Yes friends, कि ये हमारी जो बोलने के में हम जितनी भी बोलने में जितनी शायद गलतियाँ या एरर या मिस्टेक्स करते हैं, ये उसको भी अवॉइड करता है। तो जब आप सुनते हैं किसी को तो आप सुन के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग उसकी नाउ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउ द बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा थर्ड है डेवलपिंग वोकैबुलरी। या जैसे अभी हमने बात किया वोकैबुलरी की कि एक्चुअली में पहले तो ये कि वोकैबुलरी क्या है, कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं
उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो शायद आप उसको इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या इसलिए रीड नहीं कर पाते हैं। तो जब आप उनको इसलिए रीड नहीं कर पाते हैं तो आपको सीखना है उनको। तो आपको डेवलप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप सुन के डेवलप इसे कर सकते हैं। नाउ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन इज स्पीच, and so the listening is most important perspective and the learning skill. To learner has to pay attention to understand and the meaning of words the spoken. Now it is a better practiced in a language laboratory with the help of headphones and earphones. So you can use a laboratory. Now that you can use also a language laboratory. It means English language laboratory. So now the key of learning a language is the frequent, the exposure and the use of vocabulary and grammar. So इसके लिए आपके लैंग्वेज लर्नने की भी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है। आपको कोई भी काम करने के लिए या सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट। तो यही है कि आपको उसके लिए परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्किल क्या है। यस, नेक्स्ट स्किल है हमारा स्पीकिंग स्किल। हम बहुत बात करते हैं, हम स्पीक करते हैं, हम इतना ज़्यादा बात करते हैं कि शायद है कि हम शायद कुछ सीख सकते हैं या कभी कभी लोगों को बोर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसी स्किल सीखनी है, हमें बोलने की ऐसी स्किल सीखनी है कि जिससे हमारा फ़ायदा हो, शायद दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसके लिए एक आर्ट है, स्पीकिंग भी एक आर्ट है। इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आपके आइडियाज़ भी हैं कि अनेबल टू स्टूडेंट्स टू स्पीक सिंपल एंड करेक्ट लैंग्वेज। कभी कभी एक बच्चा क्या होता है, वो बहुत कम बोल पाता है, वो बोल नहीं पाता है, इवन सिंपल लैंग्वेज भी नहीं बोल पाता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ते तो हैं लेकिन स्पीकिंग कॉन्वर्स नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू बिल्ड अप इट इज यू हैव टू बी इम्प्रूव। नाउ द total practice from all the vocabulary. You should do the practice of vocabulary to daily routine. You have to be practice at least 10 vocabulary in each day. So you have to be learn in verbal and non-verbal, in the both of the symbolic infected of the speaking skill. Now the process of speaking skill, the process of building and sharing the meaning of through the use of verbal and non-verbal the symbol. So in a variety of context, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। So through speaking is the hardest of all the language skills. Now the listening to correct and effective speech is important to acquire the art of speaking. सो आपको एक सिंपल वर्ड में भी आप किसी से बात कर सकते हैं। सो हाउ इज़ पॉसिबल कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सके। एंड हाउ टू लर्न सबसे पहले बात आती है आप इसे सीख कैसे सकते हैं। तो जब आप किसी को सुनते हैं ना, जब हम किसी को सुनते हैं और उसे डीपली सुनते हैं तो हम उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा आपको। जब आप अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे तब आप स्पीकिंग स्किल के बारे में बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। इवन आप भी बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन अपना लोगों के बीच में क्रिएट भी कर सकते हैं, कॉन्वर्स कर सकते हैं, कोई भी अच्छा टॉपिक लेके बात कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। आप जिस सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं केवल अपने ही वर्डों में आप बात करें और प्रैक्टिस करें, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं स्पीकिंग स्किल के कीवर्ड्स क्या हैं। ना स्पीकिंग स्किल में भी हम देख सकते हैं कि इसके 4 मेजर पार्ट हैं। पहला तो है आपका फ्लुएंसी, हम देख रहे हैं, वोकैबुलरी देख रहे हैं, ग्रामर देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं। सो हाउ टू बी इम्प्रूव टू अवर स्पीकिंग स्किल। नाउ द इम्पोर्टेंस, सबसे पहले डू यू नो दैट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग? नो, फर्स्ट जब तक आप किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं जान सकते तो यू कांट लर्न टू एनीथिंग। फर्स्ट यू हैव टू बी नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। नाउ द importance of speaking skills is enormous for the learners of language. Without speech, a language is reduced to is a mere script. So speaking is necessary for sharing one's ideas, thoughts, opinions,
feelings, messages, and information. So, in form of words put together in a meaningful way with other. So, speaking skills are necessary for successful career and career enhancement. So, they can boost one's personal life, thereby the bringing about the well-rounded growth we all seek. सो इंस्टेंटली यदि हम देखा जाए, कोई भी चीज़ इंस्टेंटली नहीं होता, अचानक नहीं होता, उसके लिए आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है. इसमें आपकी फ्लुएंसी भी आपको इसमें समझ में आएगी कि क्या है. सो व्हेन एवर यूथ इज स्पीकिंग ओपनली ना सेव्स टाइम. जब हम किसी से बात करते हैं हमारा टाइम भी बचाता है. एंड अफोर्स्ड इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स दी प्रॉब्लम वेल डेवलप वर्बल स्किल्स can be increased the one's negotiation skills. Now the self confidence is improved through the meaningful talk. जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक ऐसे पॉइंट में पहुंच सकते हैं जहाँ हमें डिस्कशन का मेन टॉपिक भी समझ में आता है, और उसके बाद हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव होंगे. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब आप अपनी वर्बल स्किल्स को भी उतना बढ़ा सकते हैं. और नेगोशिएशन करते हैं तो उससे इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है. उसमें इम्प्रोवाइज हमें सेक्शन जो हमें पकड़ना होता है वो हमें इम्प्रोवाइज सेक्शन मिलता है इसमें. सो इम्प्रूव द थ्रू द मीनिंगफुल टॉक. उसके बाद हम मीनिंगफुल टॉक करना भी सीख जाते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या क्या रोल प्ले करते हैं. वोकैबुलरी क्या है? व्हाइल इंटरेक्टिंग विद चिल्ड्रन it is the necessary to provide opportunities to converse. So this helps to choose the appropriate vocabulary during communication. So opportunity help them to, the first is ask questions, second one is comments, third one is raise doubts, fourth one is express feelings, फिफ्थ वन इज ग्रीट अदर्स. तो आप इतनी सारी चीज़ों से, जबकि वोकैबुलरी क्या है कि जब बच्चे बात करते हैं या कोई भी लर्नर जब किसी से बात करता है, इंटरेक्ट करता है किसी को, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही आपकी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोगों से बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट्स देंगे और कुछ डाउट्स को बताएंगे या रेज करेंगे और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे. तो आप बिल्कुल आराम से इसे सीख सकते हैं. फिर एक ग्रामर क्या है कि ग्रामर इज अबाउट द होल सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज. कि लैंग्वेज को किस तरीके से पूरे होल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, एक सही भाषा को उपयोग करने का सही तरीका, जो बात सबको आराम से ईजिली और आसानी से समझ में आ जाए, ये इसका मीनिंग है. सो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स that they explain how to words are used in a language during the speech or writing without good grammar. So clear communication, it is not possible to good grammar is a mark of intelligence. So therefore the meaningful use of language for conversation is important to convey the message effectively. चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन वर्बल एक्सप्रेशन क्या है. It is the communication between the people through sending and receiving wordless clues. So it includes the use of visual clues, so such as the body language, kinesthetic, the distance, and physically environmental appearances of the voice of touch. So therefore the verbal experiences expression and conveys the message for effectively. कि verbal एक ऐसी चीज़ है कि हम किसी के बॉडी लैंग्वेज से देख के समझ जाएं कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो ये आई कॉन्टेक्ट इसके लिए होना बहुत सारा ज़रूरी है कि आई कॉन्टेक्ट इज अ मीटिंग ऑफ द आइज द बिटवीन द टू पीपल दैट एक्सप्रेस द मीनिंगफुल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो यही है कि नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के लिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हम बॉडी लैंग्वेज से देख के समझ जाएं या आई कॉन्टेक्ट से समझ जाएं कि बंदा क्या कहना चाह रहा है. फिर एटीट्यूड इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग द बिलीव्स एंड फीलिंग्स एंड वैल्यूज एंड डीप disposition to act in certain way. So it makes is a great deal the while speaking. So developing listening skill with a focus on the architecture of the different sounds and stress the rhyme, the tonal variations and intonations.
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका एटीट्यूड भी इसमें इन्वॉल्व होगा, आपका फीलिंग इन्वॉल्व होगी, आपका जो बोलने के लिए जो आपकी क्रिएटिविटी चाहिए वो इसमें इन्वॉल्व होगी। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इसमें, और अपना आप एटीट्यूड डाल सकते हैं और इसमें बात कर सकते हैं इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश खासकर बोलने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो एटीट्यूड की डिमांड करती है, जो आपका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज की डिमांड करती है। क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज से हर चीज़ को बच्चे जान लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। अब है डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन इज़ अ फोकस ऑन स्ट्रेस द रायम की इन नोटेशन ऑफ द सिलेबल्स in the word. So it is the way in which the words of a language are made to the sound when speaking. So in pronunciation we changes the sound of words by using a accents. So हम इस pronunciation में क्या करते हैं, pronunciation में involve कि recognition, the different recognition involved it. इसमें हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, जब हम बोलते हैं वोकैबुलरी जो हम बोलते हैं, तो उसमें फोनिक साउंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम किसी को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको आप बाइफिकेट करके पढ़िए। उसको अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोनाउंस करके उसको पढ़िए। तो आपका इसमें फोनिक साउंड जब आप बोलते हैं किसी चीज़ को तो उससे आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका आता है। और यदि हम देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सबसे अच्छा जो आपका मटेरियल है वो है आपकी डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी के डेली वर्ड, आप 10 वर्ड्स को डेली पढ़िए और उससे सेंटेंस बनाइए। अब वोकैबुलरी का आप वोकैबुलरी उसमें रीड कीजिए, एटलीस्ट 10 वोकैबुलरी डेली लिखिए और उसके सेंटेंस बनाइए। क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, हमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया होता है, हम प्रोनाउंसिएशन की सबसे ज़्यादा हेल्प डिक्शनरी से ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ ऐसे स्किल्स है। अभी हमने आज 2 स्किल के बारे में बात किया है और इनका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आपका पूरा कर दिया है। और आप इन 2 स्किल्स में पहले आप वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो जब तक आपका स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगा तो आपके पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा। डेवलपमेंट का मीनिंग तो आप जानते ही हैं ना, कि ऐसे कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट, जैसे जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ यदि कोई चेंजेस हो तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो यही है कि इसमें स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आज ये स्किल डेवलपमेंट की क्लास है। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आप बहुत सारा इसमें वर्क करें इस पर, और आगे और भी इसका हम सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। तो आप सेकंड पार्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, वेट कीजिएगा, इसका भी वीडियो जल्दी डलेगा। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे साथ देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।